आप लोगों ने at a very short notice, you have all assembled here to witness this press release being given by the joint team of Indian Medical Association Arunachal Pradesh branch and Arunachal Pradesh Doctors Association. तो इसके लिए आप लोगों को सब धन्यवाद। इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग we just wanted to highlight certain things as well as आप लोगों का जानकारी के लिए and for the greater knowledge and information of the general public of Arunachal Pradesh, certain things that we wanted to discuss here. First of all, first of all, ये है कि there was a notification from the side of the government of Arunachal Pradesh on 9th July 2024 regarding the allocation of MBBS seats at TRIMS, the Lone Medical College of Arunachal Pradesh. उसमें ये था कि out of 100 seats, उसमें 15% seats were given to the All India quota. उसके बाद जो 85% जो बचता है उसमें से 20% was allocated to the non-APST, reserve for non-APST in fact. उसके बाद फिर 4% जो है NRI कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया। सो टोटल उसमें जो है जो APST के पक्ष में जो बैठता है उसमें ये सब कुछ काटने के बाद there were only 66 seats available for the indigenous Arunachal Pradesh candidates, APST candidates. तो इसमें हम लोगों को कुछ डिस्क्रिपेंसी लगा because अगर देखा जाए तो इसमें जो है we have compared with reservation policies in other states as well, other state run medical colleges. सेंट्रल रन मेडिकल कॉलेजेस का उनका अपना अलग होता है, लेकिन स्टेट रन मेडिकल कॉलेज में देयर इज ओनली वन रूल, ये है कि 15% जो कोटा ऑफ सीट्स हैज टू बी गिवन टू द सेंट्रल पूल विच इज ओपन टू ऑल द जनरल कैटेगरी ऑल्सो, और ये नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के गाइडलाइंस में आता है। बाकी जो 85% है दैट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग we had a long discussion with our doctors fraternity as well as with certain members of the other public also, and इसके बाद we felt that जो seat allocation में certain discrepancies है, not necessarily due to anyone's mistake but maybe due to some oversight. So we had approached the government of Arunachal Pradesh through a memorandum. असेंबली भी सेशन शुरू होने वाला था और ऑन 18th को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन जारी किया जिसमें हम लोगों ने ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए अपने कुछ मुद्दों पे हमने उनको अप्राइज कराया इस डिस्क्रिपेंसी जो सीट एलोकेशन उसके बारे में। तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ही वाज वेरी बिजी विद द बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग, फिर भी ही टुक आउट टाइम टू मीट अस और हम लोगों ने जस्ट डिस्क्रिपेंसीज को पॉइंट आउट किया। वी हैड 2-3 पॉइंट्स टू डिस्कस। फर्स्ट हम लोगों ने कहा कि लाइक देयर इज अ रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन इन दिस सीट एलोकेशन पॉलिसी, क्योंकि 85% ऑलरेडी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें से 20% आप नॉन APST को दे रहे हो, ये एक था। दूसरा मुद्दा था कि लाइक NRI जो कि अरुणाचल में नॉन एग्जिस्टेंट है, अरुणाचल के उसमें भी 4% दे रहा है। तो टोटल जो हमारे 85% कट में से ऑलरेडी वी आर लूजिंग अनदर 24%। तो ये था हमारा मुद्दा। तो इसके लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन भी अपना प्रोवाइड किया, NMC का जो गाइडलाइंस है उस पर प्रोवाइड किया कि 15% एलोकेशन जो जनरल पूल में जाता है दैट इज ओपन टू ऑल। तो उसके बावजूद क्यों फिर 20% अलग से रिजर्वेशन किया गया है, जो कि इट इज नॉट देयर इन एनी अदर स्टेट। ऐसे भी जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए रिजर्वेशन होता भी नहीं है, और अरुणाचल बीइंग 100% ट्राइबल स्टेट कोई भी रिजर्वेशन होने से
उसमें डोमिसाइल होना पड़ता है, वही उसको ही राइट होता है। तो 20% जो उसमें से है वो हम लोगों को गलत लगा, फिर इसलिए हम लोगों ने उसमें ऐसा लिखा कि लाइक 20% को स्क्रैप किया जाए, उसके 4% जो NRI सीट है उसको भी स्क्रैप किया जाए। तो ऐसे करके मतलब ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर वॉज वेरी वेरी मच सपोर्टिव, क्योंकि ये नीति जो अंतर्गत चीज़ है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हायर लेवल में भी उनको पता भी नहीं लगता है, मैनी टाइम्स ऐसे ओवरसाइट भी हो जाता है। तो उन्होंने इमीडिएटली दे टुक अप द मैटर विद द at the highest level with the honorable chief minister in spite of assembly being convened, और उन्होंने at a very short notice कमिश्नर हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन लोगों के साथ मीटिंग किया, और विद अ वेरी क्लियर कंसेंसस उन लोगों ने मतलब बहुत ही जल्दी विद इन द स्पेन ऑफ 1.5 days री नोटिफिकेशन जारी किया, और इसमें जो है ये डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट किया। तो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार 85% सीट इज ऑल रिजर्व फॉर APST कैंडिडेट्स, और जो 15% है वो तो रहेगा, दैट इज ओपन टू ऑल, एनीबडी फ्रॉम इंडिया इंक्लूडिंग द जनरल कैंडिडेट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, दे कैन अप्लाई इन दैट। तो मेनली हम लोग ये था कि वी रियली वांट टू थैंक दिस गवर्नमेंट लेड बाय ऑनरेबल CM पेमा खांडू एंड ऑनरेबल हेड मिनिस्टर, प्लस वी ऑल्सो वांट टू थैंक ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, बिकॉज हॉलीडे होते हुए भी सैटरडे को भी दे हैव रियली वर्क हार्ड। उसके बाद एक ही दिन में उन्होंने ये जो एनोमलीज को करेक्ट कर दिया। सो दिस शोज दैट गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ आवर ट्राइबल इंडिजिनस पीपल, और एज इज द नॉर्म इन अदर स्टेट्स एज वेल, उन्होंने ये डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट कर दिया। तो मेनली वी वांटेड टू हाईलाइट दीज इश्यूज, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं डॉक्टर निर्मला हूँ, मैं ऑनरेरी सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश चैप्टर, और मेरे साथ में है डॉक्टर निजाम प्रेसिडेंट। तो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने जैसे बताया कि ये जो इशू जो है एक्चुअली ये डिस्क्रिपेंसी बहुत सालों से था। तो हाल ही में जो TPC हमारा ट्रेंड्स का जो ट्रेंड जो है 2018 में वहाँ पर करेक्शन आया, वहाँ शुरुआत में 56 का था। तो हाल ही में इसी साल जो इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने 100 सीट्स का दिया। तो इसी 100 सीट्स पे जब आया तब इसको जब फ्रीज नहीं किया गया था, इसका जो नॉर्म्स जो जैसे कि सीट एलोकेशन था, तो उस समय इसको हम लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हमको नजर आया। जो 18% ऑलरेडी हम लोग ओरिजिनल कोटा में हम लोग अपना यहाँ से दे रहे हैं, तो ये चीज जो है ये तो ऑलरेडी 15% है। तो ये जो बचा हुआ 85% है, फिर हमारा जो APST हमारा APST कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि हमारा ये नॉन मेडिकल कॉलेज है, तो हम लोग अभी पहले ऐसा था कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया है, तो वहाँ के कॉलेजेस पे जो MBBS सीट्स वहाँ से हमको नॉमिनेशन के तौर पे या नॉमिनी के तौर पे हम लोगों को इशू किया जाता है। तो उस वक्त ये 80-20 का, जैसे कि ये गवर्नमेंट ने ये चीज बनाया था जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से, ये 2013 का जो एक था उसको जस्ट शायद कुछ नजरअंदाज हुआ होगा कुछ, या तो ये चीज उस रूल पर अप्लाई करके ये यहाँ शुरू किया। तो देखा गया कि दिस वाज समथिंग लाइक रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, क्योंकि हम APSTs ऑलरेडी आर बोनाफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बोनाफाइड ST हम लोगों को दिया जाता है, या हमारे लिए 85% जो हमारा इंडियन कोटा को निकाल के रहता है, उसके अंदर में फिर एक नॉन APST को या जनरल कैटेगरी को फिर इसके अंदर में किया जाता है। तो ये चीज हमको हमने इस डिस्क्रिपेंसी को किया। और जैसे पहले बताया कि ये 4% जो NRI को था, तो इसमें भी 3 सीट, और वहाँ 20% उसमें 16 सीट्स, टोटल 19 सीट्स जो है हमारे APST जो कैंडिडेट्स है, तो उनको ये उनका जो इफेक्ट हो रहा था। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको मेमोरेंडम के
थ्रू से हम लोग ये करेंगे। और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि गवर्नमेंट वॉज वेरी मच वेरी प्रॉम्प्ट एंड बहुत ही सपोर्टिव है, अंडरस्टैंड किया है जो उनका नेटिविटी इसको। उसके बाद तुरंत ही उन्होंने क्या कि इसको पॉलिसी को चेंज करते हुए आया है। तो हम लोग बेसिकली ये थैंक्स गिविंग के तौर पे हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग जो हम लोग दे रहे हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश led by Sri Pema Khandu ji, Honorable Chief Minister, then हमारे Honorable Health Minister श्री वीरा बागी जी। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे डिपार्टमेंट हेल्थ के जो कमिश्नर हेल्थ पवन सर, उसके बाद हमारे डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर हवेरा, उनको हम लोग जरूर थैंक्स बोलेंगे क्योंकि ऐसा प्रॉम्प्ट और ऐसा हिस्टोरिक जो डिसीजन जो है तो ऐसा डिसीजन लाने के लिए। थैंक यू सो मच।